मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। सब एक साथ बोलेंगे। ईश्वरः परमकृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिनादि गोविन्दः सर्वकारणकारणम्। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी जीव गोस्वामी की टीका के बारे में लिखा है। हमारे और आचार्यों ने भी उस टीका का वर्णन किया है। हमारे इस ब्रह्म संहिता के बारे में कई लोगों को शायद नहीं पता है। ये ब्रह्म संहिता भगवान के गोलोक धाम का वर्णन है। कैसा वर्णन है? सहस्त्रपत्र कमलम गोकुलाख्यम महत्पदम तत्र कर्णिकारम तद्धाम तदनंतांश संभवम। मोबाइल की गड़बड़ी है। कहते हैं हमारे श्री जीव गोस्वामी पाद जी, अथ तस्य तद्रूपतया साधकं नित्यं धाम प्रतिपादयति सहस्रपत्रम् इत्यादिनः। सहस्राणि पत्राणि यत्र तत्र कमलित्यादिना भूमिश्चिन्तामणि गणमयी इति वक्ष्यमाण अचिन्त्य मणिगणं मयं पद्म तद्रूपं यच्च महत् सर्वोत्कृष्ट पदम स्थानं महत श्रीकृष्णस्य महाभागवतो वा पदम महावैकुंठ रूपम इत्यर्थः। तत्तु नाना प्रकारं श्रूयते इत्यांशक्य विशेषणत्वेन निश्चितनोति गोकुलाख्यम इति गोकुलम इत्याख्य रूढ़ियस्य ततः गोपवासम इत्यर्थम रूढ़िर्योगम अपहरति इति न्यायेन तस्यैव प्रतीते। एतत् अभिप्रेत्योक्तं श्रीदशमे भगवान गोकुलेश्वरः इति। अतएव तद कुलत्वेन उत्तरग्रन्थे अपि व्याख्येयम्। तस्य श्रीकृष्णस्य श्रीनन्द यशोदादिभिः सह वासयोग्यं महान्तपुरं ते सह वसिता त्वग्रे उद्देश्य अक्ष्यते तस्य स्वरूपमाह तदिति। अनन्तस्य बलदेवस्य अंशेन ज्योतिर्विभाग विशेषेण संभवः सदा भिर्भावो यस्य तत्र तथा तंत्रेण तदपि बोध्यते। अनंत अंशो यस्य तस्य श्रीबलदेवस्यापि संभवो निवासो यत्र तदति। क्या कहते हैं गोलोक धाम के बारे में, गोकुल के बारे में? भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, वो गोकुल धाम है।
वे अनंत देव जिनके अंश हैं, उन बलदेव द्वारा ही वह नित्य प्रकाशमान है। क्या नित्य प्रकाशमान है? वो गोकुल धाम नित्य चिन्मय, वे गोकुल धाम हजारों पंखुड़ियों वाले एक कमल के स्वरूप में है। उसके मध्य भाग में स्थित कर्णिका ही श्री कृष्ण का अपना निवास स्थान है। देखिए, किसी समय में ये व्याख्या हम लोग उपनिषद का चिंतन कर, उस समय एक बात वहाँ आई थी कि गोलोक क्या है। हम लोग वैकुंठ को, जहाँ अनंत वैकुंठ भगवान हरि के धाम हैं, उन धामों को गोलोक नहीं मानते, लेकिन ये गलत है। कैसे गलत है, इस बात को समझना होगा। यहाँ कहते हैं सहस्त्र पत्र कमलम गोकुलाख्यम महत्पदम। जो भगवान का निज धाम है वो है कर्णिका, और उसके सहस्त्र जो और पत्र हैं वो सब वैकुंठ हैं। ये जीव गोस्वामी पाद ने इसमें खोला है, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे। थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। कहते पूर्व श्लोक में श्री कृष्ण की परमेश्वरता अनादित्व एवं सर्व कारण कारणत्व का वर्णन हुआ है। अब यहाँ उनके निज नित्य निवास स्थान का निरूपण कर रहे हैं। इससे पहले श्लोक जो हमने पढ़ा था, ईश्वरः, बोलो, परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये जो पढ़ा था, सब कारणों के कारण जो हैं गोविंद हैं। तो हैं अगर, तो हैं कहाँ? हैं तो हैं कहाँ? भाई, कारणों का कारण अगर कोई है, इसका मतलब यह है कि उसका कोई कारण नहीं हो सकता। जो कारणों का कारण बोला तो उसका कोई कारण, लेकिन जिसका कारण नहीं आखिर है अगर, तो है कहाँ? तो उसके लिए दूसरे श्लोक में यहाँ पे उनके धाम का वर्णन किया कि वो कहाँ है। कहते अब यहाँ उनके नित्य निवास स्थान का निरूपण कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का वह गोकुल धाम सहस्त्रदल कमल के स्वरूप में सुशोभित है। उसकी विशेषता यह है कि वह चिंतामणि स्वरूप है। वो क्या स्वरूप है? चिंतामणि। आपने कोई मणि देखी कभी? तूने तो देखा होगा। कैसी होती मणि? विभिन्न तरह की ना, कोई ऐसी मणि का वर्णन करो। पुखराज, माणिक, पन्ना, हाँ। गजमुक्ता, बासमुक्ता, हाँ। नागमणि। हाँ, वाह, नागमणि तो नहीं देखी होगी। मणि की एक विशेषता होती है, मणि पत्थर की तरह ही होती है, लेकिन वो इधर से उधर भी दिखने वाली होती है, इधर से उधर नहीं दिखने वाली भी होती है। जो उसमें से रिफ्लेक्ट करती है वो भी होती है, स्वयं प्रकाशमान भी होती है। स्फटिक मणि है, लेकिन जो है स्फटिक का जो जैसे वो रोशनी ले करके देती है, ऑब्जर्व करती है तब देती है। लेकिन कई मणियां ऐसी हैं जो स्वयं प्रकाशमान, जैसे गजमुक्ता। ये लोग गजमुक्ता जो बेचते हो तो बेकार की चीज बेचते हैं। जो हीरा भी जो है रिफ्लेक्टर है, वो स्वयं प्रकाश नहीं है। जैसे पारसमणि, जैसे नागमणि, ये स्वयं प्रकाशमान है। जैसे जुगनू होता है ना, जुगनू चमकता है, तो इस प्रकार से जो स्वयं प्रकाशमान है वो मणियां भी होती हैं। तो यहाँ कहते हैं भगवान का जो धाम है वो चिंतामणि है। मतलब ऐसा धाम है कि पूरे का पूरा धाम, उसका एक भी कण ऐसा नहीं है जो मणि ना हो। लेकिन मणि भी कैसी? चिंतामणि। मतलब कल्प साक्षात नहीं है, इसका मतलब चिंतन में ही है क्या? इसका मतलब ये नहीं। मणि तो है, लेकिन ऐसी मणि है जिसके पास आप चिंतन करें तो वो वस्तु वहीं पे हो। मतलब वहां पे कभी तो भगवान का विरह नहीं होता, कभी तो पास टाइम नहीं होता कि भी बीत गया। इससे पहले ही हमने इसमें पढ़ा था अभी कि जहां पर
जहां पर निमेष अर्धाख्यो ना ब्रजति नहीं यत्रापि समय, जहां पर अर्ध निमेष भी समय पास काल में नहीं जाता कि अभी तो ये हो गया, अब ये हो गया शब्द वहां नहीं होता। समझ आई बात? बुद्धि से बाहर है ना, है ना, बुद्धि से बाहर है। भौतिक उदाहरण कहाँ से दूं? जैसे उदाहरण के लिए चलिए भौतिक उदाहरण ही लेते हैं। आ गया, जैसे ऑक्सीजन हमें निरंतर मिल रही है ना। ये तो ऐसी नहीं कि अभी जो मिली थी वो नहीं मिलेगी, अब वो लगातार है। पवन हवा में ऑक्सीजन हमको लगातार मिल रही है। अगर हम ऐसे घोर अंधेर में ना जाएं तो इस पृथ्वी पे हमको प्राण वायु जिसे कहते हैं वो हमें सुलभ हो रही है। तो जैसे प्राण वायु हमारे लिए हमेशा उपलब्ध है, ऐसे वहां पे समय हमेशा उपलब्ध है। ऐसा नहीं होता कि अब बीत गया अब नहीं मिलेगा, अब बीत गया तो बीत गया, ऐसा नहीं होता। यहाँ श्वास की एक प्रक्रिया, वहां श्वास की कोई प्रक्रिया नहीं है। हाँ, जैसे कि लाइट जलती है, हाँ, तो लाइट को जलते हुए देखने पर वो हमेशा सामने ही रहती है, वैसा कुछ है? लाइट जलते हुए देखने में सामने रहती है। जैसे प्रकाश है लाइट का, हाँ, वो हमेशा ही रहता है। हाँ, उसका कोई भूत भविष्य वर्तमान, सूरज का भूत भविष्य वर्तमान नहीं होता, लेकिन कुछ समय के लिए, संक्षेप समय के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ यही तो विशेषता है कि वो चिन्मय शब्द बोल प्रयोग किया है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हेलो, ध्यान दो, हरि बोल। कह रहे हैं, ध्यान दीजिए कि वो चिंतामणि स्वरूप है, वहां पर विरह नहीं होता। वहां पर अगर चिंतन में आया कि माखन तो माखन है, वहां पे जैसे संसार में लीला होती, मैं माखन मथ लूं, कन्हैया आवेगो खावेगो, ऐसा नहीं होता। इसीलिए इस जगत की लीला और उस जगत की लीला में जमीन आसमान का अंतर है, बहुत भयंकर अंतर है। वहां पे लीला का चिंतन जो होता है स्निग्ध कंठ और मधुकंठ के द्वारा। स्निग्ध कंठ और मधुकंठ कौन है? स्निग्ध कंठ मधुकंठ है कौन, पता है किसी को? नाम सुना पहले स्निग्ध कंठ मधुकंठ का? सुना नहीं? ये जो कुबेर के दो पुत्र थे, क्या नाम था उनका? नल कुबेर मणिग्रीव। ये दोनों पुत्र क्या बने थे? वृक्ष। क्या नाम था? जमला अर्जुन। इकट्ठे अर्जुन के वृक्ष, यमल अर्जुन, जमज अर्जुन, दोनों एक साथ जमे। जब यहां से भगवान के श्री चरण स्पर्श प्राप्त करके वह मुक्त हुए तो देवलोक में जाने की इच्छा नहीं की कि प्रभु हमें आप मुक्त कर रहे हैं या हमें आप सजा दे रहे हैं। तो भगवान ने कहा क्या चाहते हो? कहते हम आपकी लीला दर्शन करें। ठीक है, क्या बात है, श्रवण कीजिए धाम के पक्षियों की आवाज कि आप क्या चाहते हो? कहते हम आपके धाम में आपकी लीला दर्शन करना चाहते हैं। लीला ठीक है, अलक्षित भाव से करना। अलक्षित भाव से लीला दर्शन करने के बाद में इस बार, किस बार? इस बार जो द्वापर युग गया है, वो कौन सा द्वापर युग गया है? 7वें मनु का 28वां द्वापर युग गया। ठीक है, कौन सा गया? 7वें मनु का 28वां। मनु कितने होते हैं? 14 मनु। 14 मनुओं के राज्य में, एक एक मनु के राज्य में लगभग 71 बार, 72 बार, 70 बार ऐसे करके चतुर्युग बीतता है। ठीक है,
तो 14 मनुओं के राज्य में लगभग 1000 बार 4 युग बीतते हैं। ठीक है। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,00,000। द्वापर की 8,64,000। त्रेता की 12 12,00,000। 12 लाख 72,000। ना 12 लाख 690। हाँ। और उसके बाद सतयुग की 21 लाख 24 लाख। 21 लाख 12 4 17 हाँ 17 लाख कुछ ऐसे इकट्ठा मिला करके एक युग होता है। ऐसे युग को महायुग कहते हैं। ऐसे महायुग 1000 बार ब्रह्मा के दिन में बीतते हैं। तो ब्रह्मा का जो दोपहर का टाइम है, ब्रह्मा का कौन सा समय? दोपहर का समय। ध्यान दीजिएगा इस बात को समझने के लिए। ये लीजिए। करता दो। ब्रह्मा जी का ये दिन है और ब्रह्मा जी की ये रात है। तो ब्रह्मा जी का जो दिन का समय है उसमें सूरज उदय अस्त की बात नहीं है। वहां बैकुंठ के सामने ब्रह्मा जी का लोक जो ब्रह्मांड है ना वो घूम रहा है। ये जो ब्रह्मांड है, अभी हम कहाँ पे हैं? कहाँ पे बैठे हुए हैं? ये जो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक। इसके ऊपर कितने लोक हैं? 6। इसके नीचे ये 14 लोकों का एक ब्रह्मांड है। इसके फिर नक्षत्र तारे बहुत से होते हैं। ठीक है। नक्षत्र हैं, तारे हैं, उपग्रह हैं, बहुत से हैं। सैटेलाइट्स लगा रखी हैं परमात्मा ने, उपग्रह उसे कहते हैं हम लोग। मैं जो बातें कर रहा हूँ थोड़ा सा साइंटिफिक है, समझने के लिए। समझेंगे तो जीवन में अच्छा रहेगा। ये ब्रह्मांड जो है पूरे का पूरा, ये ब्रह्मांड उस बैकुंठ, जैसे अब सूरज है, इस बैकुंठ के सामने जब घूमता है ना, ध्यान दीजिएगा, तो 1000 साल, 1000 महायुग, 1003 खरब लगभग वर्ष बीत जाते हैं। 3 खरब वर्ष बीतने के बाद ये ब्रह्मांड का एक चक्कर पूरा होता है। सूरज नहीं, बैकुंठ के सामने। ये एक एक शब्द के ऊपर ध्यान रखिएगा। बैकुंठ उस वक्त उनके लिए सूर्य के समान है। भगवान का गोलोक धाम का जो प्रकाश है वो सूर्य के समान है। वो जो ब्रह्म तेज है, उस ब्रह्म तेज के सामने अनंत ब्रह्मांड है। उन अनंत ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड जब चक्कर लगा रहा है, जो हमारे 4 मुख वाला ब्रह्मांड है, 4 मुख ब्रह्मा जी है ना, जो अभी अंदर दर्शन किया था। हमारे 4 मुखी ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मांड है सबसे छोटा है, बोलो वृंदावन। ये ब्रह्मांड को चक्कर काटते हुए भी 1000 महायुग बीत जाते हैं। कितने? 1000 महायुग। दिन 1000 महायुग का, रात 1000 महायुग की। जहां दिन होता है वहां पे सृष्टि होती है, और जहां रात होती है वहां प्रलय हो जाते हैं। बोलो वृंदावन। कितना भयंकर है ना, है कि नहीं? इस चीज को समझना। और ये उसके सामने ऐसे ही, जैसे यहाँ कितने, वाह वाह, यहाँ तो 30-40 रेणु के कण लग गए, दिखाई दे रहे? 30-40 मट्टी के कण लग गए, ये दिखाई नहीं दे रहे? ऐसे ही ये जो कण लगे हैं, ऐसे ही कण उस बैकुंठ महाधाम के सामने अनंत ब्रह्मांड है, ऐसे ही रेणु कणों की तरह। बोलो वृंदावन। लेकिन आप कल्पना कीजिए, वो जो ब्रह्मांड है वो कितने बड़े हैं। अभी मैंने बतलाया सबसे छोटे वाला ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि उसको इतने वर्ष, ये वर्ष कौन से गिने गए हैं, ये और समझने वाली बात है। ये सूर्य वर्ष। कौन से वर्ष? हमारे यहाँ पे वर्ष चंद्र वर्ष है और सूर्य वर्ष, 2 वर्ष हम गिनते हैं। नक्षत्र वर्षों को नहीं गिनते, क्योंकि नक्षत्र बड़े ही क्षुद्र होते हैं, कोई बड़े छोटे होते हैं, बड़े छोटे होते हैं। नक्षत्रों के द्वारा हमारा वर्षों का गणना नहीं है, वो उसका अलग एक
प्रजाति है, उसका अलग गणना है। तो ये ब्रह्मांड का जब दिन का समय होता है, दोपहर का समय होता है, मतलब सूर्य वैकुंठ दिखलाई देना शुरू हुआ, मध्य समय आया, मध्याह्न आया, मध्याह्न के बाद में फिर सायंकाल आएगा। तो मध्याह्न का जो समय है वो सातवां युग, सातवां मनु, सातवें मनु का बीच वाला टाइम है, 28वीं चतुर्युगी। उस 28वीं चतुर्युगी में वो उत्तर दिशा में विराजमान भगवान का गोलोक धाम, उस गोलोक धाम से भगवान इस जगत में अवतीर्ण होते हैं। कहां से अवतीर्ण होते हैं? किस दिशा में? उत्तर। शुक्र है, उत्तर दिशा से वह इस जगत में आते हैं। सिर्फ जगत में दो दिशाएं हैं, याद रखना। कौन सी दिशाएं हैं? उत्तर और पूर्व और पश्चिम नाम की कोई दिशा नहीं है। ये दिग्भ्रम है, ये भ्रम है, पूरब है। हमारे सामने ये पूरब है, लेकिन यही चाइना के सामने पश्चिम हो गया। ये भ्रम है पूर्व पश्चिम का। वास्तविकता में उत्तर और दक्षिण ही। महाराज जी सूरज कहाँ से उगता है? मधुसूदन महाराज जी का सिद्धांत है, ये नोट कर लेना। महाराज बोलते सूरज कहाँ से उगता है? सूरज उगता ही नहीं है, उत्तर दक्षिण से तुम घूमते हो। घूमते हो। याद रखो इस चीज को, समझने वाली बात है। जो वस्तु घूम रही है उसकी दिशा कहां से हो गई? ये तंबूरा अगर ये ऐसे घूम रहा है तो इसके सामने कोई दिशा हो ही नहीं सकती, क्योंकि अभी यहाँ पे ये पूरब इसको लग रहा है, लेकिन ये तो पूरब नहीं, ये तो घूमा है, और सूरज तो वहीं का वहीं है। तो दिशा कहां, कौन सी पूरब हुई? जहां सूरज है। तो सूरज कहां है? सूरज तो पश्चिम में चला गया। इसके लिए कोई भी वास्तविकता में घूमने वाले ऑब्जेक्ट के लिए कोई भी, क्या बोल रहे ना, कुछ तर्क कर सकते हैं? वो रुक जाओ, वो दिक भ्रम जो है ना, वो पृथ्वी पे ही है, वो ब्रह्मांड में ही है। लेकिन वास्तविकता में जब दिशाओं को हम देखते हैं, 10 दिशाएं गिनी गई हैं, 10 दिक्पाल गिने गए हैं, है ना। नाम आता है शास्त्रों में 10 दिक्पाल। दिक्पाल मतलब दिशाओं को पालन करने वाले, 10 दिशाओं को पालन करने वाले। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए, अगर एक प्रतीति रूप से देखा जाए, तो उत्तर और दक्षिण को लेके ही दिशाओं का निर्णय होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को लेके ही दिशाओं का निर्णय होता है। हमारे को पूर्व और पश्चिम लेकर के हम सोचते हैं। क्यों सोचते हैं पूर्व पश्चिम? कि सूरज उगता है, सूरज अस्त हो जाता है, सूरज उगता है, सूरज अस्त हो जाता है। लेकिन वास्तविकता में उत्तर वैकुंठाधि धाम और दक्षिण यमराज का स्थान, ये मूल है, जो दो दिशाएं हैं। अब इन दिशाओं के बीच में पूरब बनाया और पीछे पश्चिम बनाया, जिसकी दिशाओं का पालन करने के लिए फिर अष्ट दिशा ये हुई। समझे नहीं? अष्ट दिशा ये हुई, फिर ऊपर और नीचे ब्रह्मांड के, तो 10 दिक्पाल यहाँ पे इस तरीके से लिए गए। वास्तविकता में दिशाएं दो हैं, जिन दिशाओं के आधार पे बाकी सारी दिशाओं का निर्णय किया गया। ठीक है ना? हमारा कोई क्वेश्चन है? विषय पे वापस आते हैं कि ब्रह्मा जी का ये बीच वाला जो समय था, ये कौन सा समय था? 28वीं चतुर्युग का, 7वें मनु का। हमारा भाग्य ये हुआ कि इस समय भगवान श्री कृष्ण आए। कौन से भगवान श्री कृष्ण आए? वो भगवान श्री कृष्ण आए जो कि अनंत वैकुंठों के द्वारा घिरे हुए गोलोक धाम में विराजमान है। घिरे हुए गोलोक धाम में विराजमान। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि गोलोक धाम के परे अगर कुछ नहीं है, हाँ जी, परे अगर कुछ नहीं है, तो फिर तो गोलोक धाम के यदि चारों तरफ है, तो गोलोक धाम के उधर भी है तो इधर भी। क्वेश्चन हो सकता है ना? नहीं क्वेश्चन हो सकता है? ये बीच वाला गोलोक धाम है, तो गोलोक धाम के उधर भी है, गोलोक धाम के इधर भी है, गोलोक धाम के उधर भी। तो हम तो कहते हैं गोलोक धाम सबसे परे है। परे का मतलब समझिएगा, हटके हाँ? सबसे हटके।
परे का मतलब समझिएगा, जैसे ये है, ये बीच वाला केंद्र, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। यहां से कैसे चला? चारों तरफ से घिरा, तो श्रेष्ठ क्या हुआ? केंद्र किसको क्या हुआ है? मूल को। तो सारे पत्र जो मूल से हैं, मूल से हैं, मूल से परे नहीं। परे का मतलब आप पत्तों को मत देखिए, पत्ते ऐसे निकले हैं, ऐसे। तो ये भगवान के गोलोक धाम का उत्तर दिशा के, दिशा शब्द हम बोल रहे हैं, दिशा है नहीं वहां, लेकिन उत्तर दिशा की तरफ हम भगेंगे तो अंत में गोलोक धाम है, और वो गोलोक धाम कर्णिका की तरह है। वो गोकुलाख्यम का अर्थ यहाँ पे क्या दिया, पहले उसे पढ़ लें, क्योंकि अब मैं गोस्वामी जी की बात पढ़ रहा था तो उसको देख लेते हैं। कहते हैं इस विषय में किसी को कोई शंका उपस्थित ना हो, इसके लिए कहा गया कि वो गोकुल नामक धाम है जहां गोप वास करते हैं, जहां अर्थात गोपी गोपियों, गोप गोपियों का निवास है। इसी संदर्भ में दशम स्कंद में भागवत ने कहा है गोकुलेश्वर, जहां गोकुल गोप गोपियों का वास है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण गोकुल के ईश्वर हैं, गोकुलपति हैं। इस प्रकार वर्णन इस ग्रंथ में भी हुआ है, जो आगे चलकर वर्णन और करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जहाँ पितानंद महाराज, माता यशोदा आदि के साथ निवास करते हैं, समय बता दीजिए। ऐसे महान अंतपुर को गोकुल धाम कहा गया है। अतएव वहां समस्त ब्रजजनों के साथ निवास करते हुए, देखिए यहाँ पे जो गोकुल का अर्थ बतलाया है वो है कि गायों का पालन करने वाले। लेकिन अब थोड़ा सा गोकुल शब्द का अर्थ वो सुनिए जो वेदांत में और उपनिषदों के अंदर जो आया है। गौ शब्द का बहुत से अर्थ हैं, उनमें से एक अर्थ है प्रकाश। गौ का मतलब प्रकाश, गो का मतलब आत्मा। क्या है? जो आत्मलोक, जो परमात्म लोक, जो स्वयं प्रकाशमान लोक, जिसके द्वारा सब प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसा जो लोक है वो है गोलोक। चंद्र का प्रकाश देखा है कभी? स्वयं प्रकाश होता ही। बहुत अच्छी बात। चंद्र का स्वयं का प्रकाश नहीं, लेकिन वो प्रकाश तो चंद्र से ही आता है हमें। हमारी दृष्टि में चंद्र प्रकाशमान है। इसी प्रकार से गोलोक धाम के साथ में जितने वैकुंठ हैं वो स्वयं प्रकाशमान है। उनका कोई पीछे आगे कोई ऐसा नहीं कि डार्कनेस हो जैसे कि चंद्र में होती है, ऐसी नहीं है। वो मूल तत्व से जुड़े हैं, मूल तत्व का ही अंश है, इसलिए स्वयं सारे के सारे प्रकाशमान है। होने पर भी जो मूल प्रकाश है उसकी दिव्यता दिव्य ही है, उसकी दिव्यता अति दिव्य है। कैसे दिव्य है? जैसे पत्र और उसकी कर्णिका। कर्णिका मतलब कमल, कमल का देखा कभी पौधा, फूल देखा? हाँ? देखा? उसकी जो कर्णिका होती है उसमें पराग लगा रहता है। तो जहां भक्त के भाव रूपी पराग की पराकाष्ठा है और जो स्वयं प्रकाशमान है, भक्त का अर्थ होता है गो। गो का अर्थ क्या होता है? भक्त। भगवान की सेवा करने वाले को गो कहते हैं। अब वो गाय भी है, ग्वाले भी हैं, भक्त भी हैं, आत्मा भी है और प्रकाश भी है। भूमि का नाम भी गो है, समझे नहीं? तो इसलिए गो के बहुत से अर्थ हैं। जो अर्थ दिव्यता में लगते हैं उसको कहते हैं गोलोक। समझ आए? इसलिए गोलोक धाम जो है वो है क्या वास्तविकता में? कहते हैं
उस धाम के स्वरूप का परिचय देते हुए कहा गया है कि वह धाम श्री बलदेव जी के अंश श्री अनंत देव द्वारा नित्य प्रकटित है। धाम किसके द्वारा प्रकटित है? बलदेव। यहां इस श्लोक में जो संभव शब्द प्रयोग हुआ है उसका तात्पर्य है आविर्भाव विशेष से। संभव का मतलब आविर्भाव, आविर्भाव का मतलब पहले नहीं था अब है, ऐसा नहीं। आविर्भाव का मतलब जिस समय ब्रह्मा जी को दर्शन हुआ वो ब्रह्मा जी के लिए आविर्भाव हुआ। इस समय जो है अमेरिका में रात है, इस समय सूर्य का आविर्भाव वहां हमारे सामने इस वक्त आविर्भाव है। सूर्य तो आविर्भाव हमेशा ही है, लेकिन किसी समय कहीं दिखलाई देता है, कहीं नहीं दिखलाई देता है। तो इसलिए यहाँ संभवतः का शब्द, संभव शब्द का अर्थ है कि भगवान बलराम जी, भगवान का धाम, ये हमेशा प्रकट होने के बाद भी ब्रह्मा जी के संभव हुआ, ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुआ, आविर्भूत हुआ, ब्रह्मा जी के सामने आविर्भूत हुआ। अन्यथा वो तो है, नित्य है। क्यों? क्योंकि ये बलदेव जी का अंश है, अर्थात श्री बलदेव जी के अंश से सदा आविर्भाव है। इस अनंत अंश पद का एक और अर्थ पाया जाता है कि वह अनंत जिसके अंश हैं वही श्री बलदेव है, अर्थात वहां श्री कृष्ण के साथ बलदेव जी का निवास है। ये भी एक अर्थ है। पंचा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो। आज आप लोगों ने श्रवण किया, मैं उसको संक्षिप्त कर देता हूँ। ब्रह्मा जी के इस स्तव में, ब्रह्म संहिता में, कि भगवान का नित्य गोलोक दो जो धाम है वो अनंत वैकुंठों के द्वारा परिवेष्टित है, ठीक है, और वो चिन्मय भूमि है, वो चिंतामणि सदृश है, चिंतामणि ही है, सदृश तो उधर से इधर आया है, तो चिंतामणि स्वरूप है। और वो धाम जो है बलदेव जी का प्रकाश है, बलदेव जी के द्वारा प्रकाशित है। और उस अनंत वैकुंठों की कर्णिका क्या है? गोलोक धाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अब हम लोग आरती के लिए तैयार हो जाएं। हरि बोल। चलिए चलिए, हरि बोल। इस सुनिए, हाँ खोल रहे हैं, जाके बोलो उनको। कैसा कष्ट हो गया। हाँ हाँ बराबर, हाँ हाँ मैं जानता हूँ। परमात्मा ने बनाया, बड़ा फुर्सत में बनाया। हाँ हाँ दे दो, फुर्सत में बनाया। हाँ जी प्रभु जी চলছে। नमः शिवाय। बोलो सब नमः शिवाय। गिरिराज ही शिव स्वरूप से विराजमान है। शिलाएं देखें, दर्शन करें, यहाँ पे शिलाएं दर्शन करें। ये बहुत प्राचीन शिव जी हैं। ये देखिए सबसे प्राचीन शिव जो विराजमान है यहाँ।
बन वृंदावन जाए, वृंदावन जाए, उमा देख जाहि न 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 जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी, जय दुर्गा नाशिनी। मैं दुर्गा, जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी, जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी। कृपा करो हे जगमाता, कृपा करो हे जगमाता, कृपा करो हे जगमाता। बालक को हरि भक्ति देकर, भक्ति देकर, बालक को हरि भक्ति देकर, बालक को हरि भक्ति देकर, पार करो माँ जगताता, पार करो माँ जगताता। हे दुर्गा दुर्गति नाशिनी, हे दुर्गा दुर्गति नाशिनी। तुम्ही महामाया हो देवी, महामाया हो देवी, जो जग जन को मोहती हो, जग जन को मोहती हो। योग माया बन करके मैया, योग माया बन करके मैया, कृष्ण भक्ति भी देती हो, कृष्ण भक्ति भी देती हो। श्री निम्बार्क राधा कृष्ण बिहारी, श्री निम्बार्क राधा कृष्ण बिहारी जी, श्री निम्बार्क राधा कृष्ण बिहारी जी। जय श्री निम्बार्क राधा कृष्ण बिहारी जी, जय श्री निम्बार्क राधा कृष्ण बिहारी जी। जय राधा कृष्ण बिहारी जी, जय राधा कृष्ण बिहारी, राधा कृष्ण बिहारी जी, जय राधा कृष्ण बिहारी। श्री राधा सर्वेश्वरो, श्री राधा श्री राधा सर्वेश्वरो, श्री राधा सर्वेश्वरो, श्री राधा सर्वेश्वरो, श्री राधा
आपके जो बीच में जो दर्शन है ये भगवान हंस हैं। हरि बोल। भगवान हंस हैं। भगवान हंस से सनक सनातन सनत कुमार जी, बीच में नारद जी, और इस तरफ आप देख रहे हैं, इस तरफ भगवान निम्बारकाचार्य जी, उधर भगवान श्री निवासाचार्य जी। ये हमारे श्री निम्बार्क पीठ के आदि अनंत भगवान की जो अनंत वैष्णव परंपरा है उनके मूल आचार्य हैं श्री निम्बार्काचार्य जी महाराज। और जिधर जो इस तरफ जो विराजमान है श्री निवासाचार्य जी महाराज, ये 900 वर्ष तक इस पृथ्वी पे उन्होंने प्रचार किया। ललिता कुंड में उनका स्थान था। और उसको देखो गर्म हो गया। राधा रमन बिहारी भगवान निम्बार्काचार्य जी महाराज, और नीचे अभी अभी 2-3 वर्ष पहले परम पूज्य श्री जी महाराज जी ने जो शरीर इस जगत में छोड़ा, उनकी श्री मूर्ति के दर्शन है। और बीच में गिरधारी गोपाल जी हैं छोटे, आप सब प्रणाम। गिरधारी नहीं, ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। अच्छा। नीम के पेड़ में से ब्रह्मा जी ने बीच में जो दर्शन आप दर्शन कर पा रहे हैं महाराज जी के ऊपर जो छोटा सा स्वरूप है, थोड़ा आगे ले अष्ट धातु है, प्राचीन मूर्ति तो यही है। ये सूर्य भगवान का स्वरूप जो सुदर्शन आचार्य जी, सुदर्शन भगवान जो ये अवतार हैं निम्बार्काचार्य महाराज, उनका वो सुदर्शन स्वरूप है जो कि उन्होंने नीम के पेड़ पे जो ब्रह्मा जी को दर्शन दिया था, हमने पहले सुना था, सबको दिखलाया था, वही स्वरूप दर्शन। सब लोग प्रणाम करेंगे और विशेष रूप से प्रणामी करेंगे। प्रणामी के लिए इधर प्रणामी यहाँ जो उन्होंने नीम के पेड़ पर ब्रह्मा जी को वही दर्शन दिया। ऊपर जो है निम्बार्काचार्य जी, नीचे इनके जो आचार्य और बीच में जो दर्शन दिए थे नीम के पेड़ पे, वो सुदर्शन की साक्षात आनंदी तट विपिन संगी नीत तरनो
गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की, अपने अपने श्री गुरुदेव महाराज की जय। नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद भक्ति दलित माधव गोस्वामी महाराज की, सारस्वत गौड़ी आचार्य वृंद की जय। गुरु गौरंग राधा जय। श्री श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। सुदर्शन चक्रावतार आद्यावतार आद्य अर्चावतार श्री निम्बारकाचार्य महाराज की। चतुर संप्रदाय के अंतर्गत ये निम्बार्क जी की संत कुमार जो हुए हैं, ब्रह्म ये जो परंपरा संकादिक परंपरा की जो मूल पीठ है